हाँ तो मेरे दोस्तों कैसे हो। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रश्नावली 1.1 के जितने भी प्रश्न हैं हम लोग यहाँ पर एक ही वीडियो में हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, सभी प्रश्नों की हम लोग यहाँ पर धज्जियां उड़ा देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न की संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमको यहाँ पर व्यक्त करना है। यहाँ पर जितनी भी भाज्य संख्या दी गई हैं इन सभी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमको यहाँ पर व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ पर भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से जान लिया मेरे प्यारे भाई, तो आपको जो यहाँ पर प्रश्न दिख रहा है आप लोग इसको खुद सॉल्व कर पाओगे। तो आइए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका मेन कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, इसके बाद इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों को जानना है कि अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। मेन टॉपिक यही हमारा क्या है, भाज्य संख्या और यहाँ पर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। चलो हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर में भाज्य संख्या क्या होती है। देखो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, कट जाए, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वे सभी संख्याएं हमारे पास यहाँ पर भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल दीजिए सर जी। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। ये 4 हमारा स्वयं से भी कटेगा, एक से भी कटेगा और अगले भी नंबर से कटेगा। कैसे, देखो ये हमारा किससे कटेगा, हमारा 4 से भी कट जाएगा पूरी तरह से, और यहाँ पर ये हमारा 1 से भी कट जाएगा, और यहाँ पर ये 2 के पहाड़े से भी यहाँ पर ये 4 हमारा 2 बार में कट जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, मैंने बोला क्या, ये भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, वे सभी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना। और हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया। 6 किससे कटेगा, हमारा स्वयं 6 से ही कटेगा, और यहाँ पर 1 से भी कटेगा, और यहाँ पे 2 से भी डिवाइड होगा, और यहाँ पे 3 से भी कटेगा। मत कहने का मतलब है यहाँ पर भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी और नंबर से भी कट जाए, वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं, वो सभी संख्या हमारे पास यहाँ पर भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना। अब बात आती है हमारे पास अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जब स्वयं और एक के अलावा किसी भी नंबर से ना कटे, वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं, वे सभी संख्या यहाँ पर अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। 2 किससे कटेगा, स्वयं 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, और किसी भी नंबर से ये 2 डिवाइड नहीं हो गया, इसलिए यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, इसलिए 2 हमारे पास यहाँ पर अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास क्या 3 हो गया। 3 किससे कटेगा, हमारा 3 से कटेगा, और 1 से कटेगा, और किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, 5 हो गया। 5 किससे कटेगा, 5 हमारा 5 से कटेगा, और यहाँ पर 1 से कटेगा, और किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। इसी तरह से बहुत सारे क्या होते हैं, यहाँ पर अभाज्य संख्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आप सभी को यहाँ पर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर सीख लिया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर देखो गुणनखंड क्या होता है इसके बारे में भी जानना है। देखो यहाँ पर गुणनखंड वो होता है जब किसी भी संख्या को कई भागों में तोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, गुणनखंड कहलाता है। जैसे हमारे पास क्या है, 4 है, मैंने क्या लिया, 4 लिया, ठीक है ना। इसको मैंने यहाँ पर गुणा के रूप में कई भागों में तोड़ दिया, क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में यहाँ पर 2, क्योंकि 2 दूनी क्या होता है, 4 ही होता है। ये हमारा क्या होगा, 4 का गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 गुना में यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब गुणनफल क्या होता है, यहाँ पर देखो 2 गुना में 2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर गुणनफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको गुणा के रूप में लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर गुणनफल हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जितने भी यहाँ पर भाज्य संख्या दी गई है उसको हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। देखो हमारे पास क्या है, 4 हमारे पास क्या है, भाज्य संख्या है, क्या भाज्य संख्या है। अब यहाँ पर इसको भाज्य संख्या को क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। 2 क्या है, 2 हमारे पास यहाँ पर अभाज्य संख्या है, और ये भी 2 हमारे पास यहाँ पर अभाज्य संख्या है। यहाँ पर अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में हम लोग यहाँ पर व्यक्त किया है। इसी तरह से सारे प्रश्नों को हमको यहाँ पर क्या करना है, व्यक्त करना है। आइए क्या करते हैं, सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हमारे पास यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया गया है 140 से, इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हल आपको इस तरह से लिख देना है,
ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर पहले इसका यहाँ पर 140 का आपको गुणनखंड करना है। इस तरह से गुणनखंड करते हैं तो आपको यहाँ पर 140 आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। आप क्या करना है, जो हमारे 140 है इसको अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। अभाज्य संख्या क्या होती है, हमारे पास होता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, इसी तरह से बहुत सारी क्या होती है अभाज्य संख्या होती है। इसी संख्याओं से हमको क्या करना है, यहाँ पर भाज्य संख्या में भाग देना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किससे भाग देंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 से भाग देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 2 से भाग लगाते हैं। 2 सतह के यहाँ पर 14 हो जाएगा, 0 है तो 0 उतर जाएगा, ठीक है ना। फिर करेंगे, अब देखो यहाँ पर 70 किसे करा, 2 ही से कटेगा, जब तक 2 से कटेगा तब तक हम इसको काटेंगे, ठीक है ना। चलो 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, क्या बचा, 1 बचा, 1 और 0 मिलकर 10 हो जाएगा, 2 पंच के यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या 35, 35 किससे कटेगा, यहाँ पर 5 से कटेगा, इसको 5 से काटेंगे, 5 सतह कितना होता है, 35 होता है। अब बताओ यहाँ पर 7 किससे कटेगा, हमारा 7 से ही कटेगा, क्योंकि 7 हमारी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। 7 एक कम के यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर 140 के गुणनखंड कर लिए। आपने यहाँ पर जिन संख्याओं से आपने भाग दिया इसी को गुणा के रूप में लिख दोगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करते हैं, 140 हमारा है, इस तरह से लिख देना है। अब इसको 140 को कौन कौन संख्या काटी है, पर 2 गुना में 2, तो यहाँ पर लिखो 2 गुना में यहाँ पर 2। अब इसके बाद कौन संख्या काटी है, 5 भी काटी है तो इसको भी लिखेंगे, और 7 भी काटी तो यहाँ पर 7 इसको भी लिख दें। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये अभाज्य गुणन फल के रूप में हमारा यहाँ पर ये व्यक्त हो गया, क्योंकि जितनी भी सारी संख्या है ये सभी संख्या क्या है हमारे पास यहाँ पर अभाज्य संख्या है। तो आप बोलोगे सर जी यहाँ पर ये आंसर हमारा गलत है, कैसे, क्योंकि आपके बुक में ऐसा भी लिखा होगा, यहाँ पर 2 की पावर में यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर 5 गुना में यहाँ पर 7 लिखा है, इस तरह से आपके यहाँ पर बुक में लिखा है, लेकिन आंसर दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो 2 बार है, जब यहाँ पर संख्या 2 बार गुणा के रूप में लिखी जाती है तो उसके पावर हम लोग यहाँ पर उसकी पावर आपस में जोड़ देते हैं। जैसे हमारे पास क्या है 3 गुना में यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर दोनों संख्याएं क्या है, सेम है, तो ये एक संख्या का हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसके बाद यहाँ पे इन दोनों की घात आपस में जोड़ देते हैं। तो कोई भी नंबर रहता है उसकी हमेशा एक घात रहती है, इसलिए यहाँ पे एक घात 3 की इसकी भी रहेगी और एक घात इसमें, इन दोनों घातों को जोड़ देंगे, क्या होगा, एक गुना में क्या होगा यहाँ पर 1 और 1 क्या होगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 3 की पावर में क्या होगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 3 संख्या है, सेम आ जाए तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 3 को यहाँ पर लिख दो, इसके बाद जितने भी नंबर है उसको क्या पर जोड़ दो, सभी की घात जोड़ दी, इसकी एक घात, एक इसकी घात और इसकी घात मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं, अगर आप इतना आंसर भी छोड़ दे तो तब भी आपको यहाँ पर पूरी तरह से नंबर मिला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पहले प्रश्न को लोग यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, अगले वाले क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है 156 है, इसका भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हल इस तरह से लिखो, ठीक है ना। इस तरह से पहले आपको इसका गुणनखंड करना है, किसका 156 का, आपको यहाँ पर 156 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। चलो लिख देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अभाज्य संख्याओं से इसको भाग देना है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 और इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं होती हैं। सबसे पहले किससे भाग देंगे, 2 से, अगर 2 से कटा तो 2 ही से देंगे, अगर नहीं कटा तो अगले वाले नंबर से काटेंगे, ठीक है ना। 2 से लगाते हैं, देखो क्या होगा, 2 से यहाँ पर 14 हो जाएगा, 1 बचा, 1 और 6 मिलकर क्या होगा 16 हो जाएगा, तो 2 8 कितना यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी किससे कटेगा, 2 ही के पहाड़ा से कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में लास्ट में 8 आता है, इसलिए 2 से कटेगा, ठीक है ना। 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई के यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्या बचा है 1 बचा है, 1 और 8 बीच के क्या हो जाएगा, 1 और 8 मिलके यहाँ पर 18 हो जाएगा, 2 नया कितना होता है 18 होता है। अब ये किससे कटेगा, हमारा 3 से कटेगा, तो इसको 3 से काटेंगे, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 तरीका यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 13 किससे कटेगा, 13 हमारा 13 स्वयं से कटेगा, ठीक है, क्योंकि 13 हमारा अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। हम लोगों ने गुणनखंड के लिए, अब जिन संख्याओं से आपने भाग दिया भाई साहब उसी को क्या करना है, गुणा के रूप में दो, वही क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनफल हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 2 बार इसको लिखेंगे, 2 की पावर में यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद 3 एक बार है तो 3 यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। अब गुणा में क्या है, यहाँ पर क्या है 13, तो यहाँ पर 13 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसी भी सवाल को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि यहीं पर उसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 3 है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिख देना है। तो क्या है हमारे पास यहाँ पर 38 हमारे पास क्या है 25 है, इसका भी क्या करना है पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इस तरह से आपको लाइन खींचना है, इस तरह से आपको कर देना है, ठीक है। किससे भाग देंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 के पहाड़े में कभी भी 5 नहीं आता है। इस किससे जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर अब ट्राई करेंगे क्योंकि 3 के पहाड़े में भी लास्ट में 5 आता है और यहाँ पर 5 के भी पहाड़े में आता है, इसलिए पहले क्या करेंगे 3 से ट्राई करेंगे। कट जाएगा ठीक है, नहीं कटेगा तो 5 से ट्राई करेंगे। चलो पहले 3 से काटते हैं। देखो क्या होगा 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा, क्या है 8 है, 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्या बचा 2 और 2 मिलकर 22 हो जाएगा, तो 3 7 यहाँ पर 21 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, 1 और 5 मिलकर क्या होगा 25 हो जाएगा, तो 3 5 कितना होता है क्या हो जाएगा यहाँ पर 25, ओके 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये किससे कटेगा, अब अभी 3 से ही कटेगा। चलो 3 से काटते हैं, 3 चौक यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 7 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 1 और 5 मिलकर 15 हो जाएगा, 3 5 से कितना है 15 हो जाएगा, ठीक है ना। ये किससे कटेगा हमारा 5 से कटेगा क्योंकि अब 3 से नहीं कटेगा क्योंकि ये लास्ट में देखो 3 कम 3, 3 चौक 12, यहाँ पर 3 कम 3, यहाँ पर 2 बच जा रहा है, इसे 3 से नहीं कटेगा, ये हमारा 5 से कटेगा। यहाँ पर 5 8 कितने पर 40 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 और 5 मिलकर 25 हो जाएगा, तो 5 यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब भी हमारा ये 5 से ही कटेगा, तो 5 से काटेंगे, 5 से कम यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 3 बचा, 3 और 5 मिलकर क्या होगा 35 हो जाएगा, तो 5 से देखिए यहाँ पर 35 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 17 किससे कटेगा, 17 हमारा 17 से ही कटेगा, 17 कम यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3825 का गुणनखंड कर लिया। अब क्या जिन संख्याओं से हमने भाग दिया भाई साहब इसी का गुणा के रूप में, तो भाई क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। देखो 3 कितनी बार है 2 बार है, इसको लिखेंगे 3 की पावर में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 कितनी बार है 2 बार है, लेकिन 5 की पावर में यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 17 एक बार तक यहाँ पर 17 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, तो यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करते हैं और गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर चौथे को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। चलो तो हमारे पास क्या है यहाँ पर देखो 5000 हमारे पास क्या है 5 है, ठीक है ना। चलो इसको भी गुणनखंड कर लेते हैं, तो किससे कटेगा हमारा ये 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 उसी के पहाड़े में आता है और 3 क्या, लेकिन 3 से नहीं कटेगा 5 से ही कटेगा। इसको हम लोग यहाँ पर 5 लगाएंगे, 5 से कम यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर डबल जीरो तो डबल जीरो उतारा, 5 से कम यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये 5 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट किससे कटेगा, ये हमारा 7 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 21 यहाँ पे 3 के पहाड़े में आता है या फिर 7 के पहाड़े में आता है, लेकिन यहाँ पे किससे कटेगा 7 से ही कटेगा क्योंकि ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। चलो हम लोग 7 से काटते हैं, तो 7 से कम यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचा 3 बचा, 3 और 0 मिलकर क्या होगा 30 हो जाएगा, तो 7 चौक कितना होता है 28 होता है। यहाँ पर क्या बचा 2 बचा, 2 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो 7 3 कितना यहाँ पर 21 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद यहाँ पर ये किससे कटेगा 11 कम 11 11 यहाँ 33 मतलब 11 से कट जाएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं 11 से काटते हैं, ठीक है ना। चलो 11 कम यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 3 बचा, 3 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, 11 3 यहाँ पर 33 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 13 किससे कटेगा 13 से ही कटेगा, 13 कम यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जिन संख्याओं से हमने काटा है इसी को गुणा के रूप में आप लोग तो वही क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर अभाज्य गुणनफल हो जाएगा। तो लिखो यहाँ पर 5 गुना में यहाँ पर 7 गुना में यहाँ पर 11 और गुना में यहाँ पर क्या हो गया 13, ये हमारा क्या हो जाएगा हमारे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर भी इसको इसी तरह से उसको भी करना है, तो आपको इस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। तो क्या है 7429 है, तो आपको यहाँ पर 7429 आपको यहाँ पे इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब ये किससे कटेगा ट्राई कीजिए जल्दी से, ये हमारा 17 से कटेगा, इसको क्या करते हैं 17 से काटते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 3 4 5 6 से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट किससे कटेगा यहाँ पर 17 से कटेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको क्या करते हैं 17 से काटते हैं। अब देखो यहाँ पर 17 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है या फिर 74 आ जाए, या फिर 74 से कोई यहाँ पर छोटा लेकिन 74 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 17 कम 17 में 34 17 3 51 17 चौका 68 और 17 25 85 ज्यादा हो रहा है, इसमें क्या करें 4 पालेंगे, 17 चौका कितना होता है 68 होता है। तो 74 में से हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर 68 को घटा देना है, तो क्या बचेगा देखो यहाँ पर 14 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा, तो यहाँ पर 6 में से 6 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, क्या बचा हुआ 2 बचा, तो हमको 2 उतार लेना है, ठीक है ना। फिर से वही आपको कहना है 17 का पहाड़ा को ऐसा बनना है या फिर 62 या फिर 62 कम, लेकिन 62 ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 17 3 51 17 चौका 8 से ज्यादा हो रहा है, जैसे 3 वाले जाएंगे, तो 17 3 कितना होता है यहाँ पर 51 होता है, तो यहाँ पे 51 इसका लिखकर इसको घटा देना है। देखो 2 में से 1 जगह क्या बचेगा 1 बचेगा, और 6 में से 5 जगह क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है ना। अब क्या बचा
बचा यहाँ पर 9 बचा, तो यहाँ पर 9 इस तरह से आपको उतार लेना है, ठीक है ना। फिर से आपको वही करना है, 17 का बड़ा को ऐसा पढ़ना है, या फिर 119 आ जाए, या फिर 119 से छोटा, लेकिन 119 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और 17 सत्ते कितना होता है 119, आपको यहाँ पर 7 लिखना है और यहाँ पर 119 लिखो, इसको क्या करना है घटा देना है, ठीक है। चलो घटा देते हैं। देखो 9 में से 9 जगह क्या बचे, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 1 में से 1 जगह क्या बचे, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो इसको आप इरेज कर सकते हो। फिर से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर लाइन खींचना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये किससे कटेगा, ये हमारा 17 से भी नहीं कटेगा, ये हमारा डायरेक्ट किससे कटेगा 19 से कटेगा, तो 19 काटेंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है 19 का पारा आपको ऐसा बना, या फिर 43 आ जाए, या फिर 43 से छोटा, लेकिन 43 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 19 को 29 29 57 ज्यादा हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे 2 बार ले जाएंगे। 19 दूना कितना होता है 38 होता है, 43 में से हम लोग को क्या करना 38 को हमको यहाँ पर घटा देना है। तो चलिए घटा लेते हैं। देखो यहाँ पर 13 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर 5 बचेगा। 3 में से 3 जाएगा तो क्या कुछ नहीं बचेगा, हमारे पास 7 बचा है, तो इसको 7 को यहाँ पर उतार लेना है, ठीक है ना। फिर से आपको वही करना है, 19 का पारा को ऐसा पढ़ना है, यहाँ पर 57 आ जाए, फिर 57 से छोटा लेकिन 57 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 19 तरीके कितना होता है 57, तब यहाँ पर 3 लिखना है और यहाँ पर 57 लिखो, उसको घटा देना, क्या बचेगा यहाँ पर ये कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब बताओ यहाँ पर 23 किससे कटेगा, 23 हमारी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या स्वयं से कटती है, इसलिए यहाँ पर 23 हमारे पास क्या होगा 23 से ही कटेगा, 23 से कम यहाँ पर 23 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे, जिन संख्याओं से आपने भाग दिया है, जिन संख्याओं से आपने काटा है, इसी को गुणा के रूप में दो, वही क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर अभाज्य, यहाँ पर गुणनफल के रूप में व्यक्त हो जाएगा। चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर गुणा के रूप में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या है देखो 17 गुना में 19 गुना में 23 है, तो आपको यहाँ पर लिखना है 17 गुना में यहाँ पर 19 और गुना में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 23 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से पहले प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पर पोस्टमार्टम कर लिया। अब क्या करते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर दिया गया है आपके स्क्रीन पर, चलिए इसको पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, इसके बाद इस सवाल को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्या बोला जाए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुना में एलसीएम होता है कि नहीं होता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, पहले हमको यहाँ पर 26 और 91 मतलब यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पूर्णांक दिए हैं सभी का पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। निकालने के बाद आपको यहाँ पर आपने जो एचसीएफ और यहाँ पर आपने जो यहाँ पर एलसीएम निकाला है, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने के बाद आपने यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को भी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा गुणा पर, और चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों संख्याओं का मान और यहाँ पर जो आपने एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों संख्याओं का निकाला है यहाँ पर सेम आता है कि नहीं आता है, ये हमको यहाँ पर चेक करने के लिए बोला जा रहा है। तो आइए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर पहले वाले प्रश्न को हम लोग यहाँ पर हल करते हैं, और हल करके हम लोग यहाँ पर पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। निकालने के बाद हम लोग यहाँ पर जांच करेंगे, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना है 26 और 91 का सबसे पहले हमको यहाँ पर एलसीएम निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हमको यहाँ पर अलग अलग हमको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ पर इन एचसीएफ दोनों एचसीएफ और एलसीएम दोनों को साथ में निकाल सकते हो। अगर यहाँ पर साथ में करोगे तो आप एलसीएम ही निकाल सकते हो और एचसीएफ नहीं निकाल सकते हो, इसलिए आपको यहाँ पर अलग अलग 26 और 91 का आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर हल लिख देना है, ठीक है ना। चलो लिख दिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर 26 का भी गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। और यहाँ पर 91 का भी आपको यहाँ पर क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये किससे कटेगा हमारा 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 एक कम यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अभी 13 किससे कटेगा, 13 हमारा 13 से ही कटेगा, 13 कम यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 91 किससे कटेगा, यहाँ पर हमारा 13 7 91, तो यहाँ पर किससे कटेगा, ये हमारा 7 से कटेगा, 7 से काटेंगे, 7 एक कम यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 7 हो जाएगा, क्या होगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है 2 बचा हुआ है, 2 और 1 मिलकर 21 हो जाएगा। तो 7 त्रिक कितना यहाँ पर 21 हो जाएगा, क्या होगा 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 13 किससे कटेगा, 13 हमारा 13 से ही कटेगा, 13 कम यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है ना। पहले इसको क्या करते हैं अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 26 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड क्या मिले 2 गुना में 13, तो आपको यहाँ पर लिखना है 2 गुना में आपको यहाँ पर 13 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 91 के अभाज्य गुणन 7 गुना में यहाँ पर 7 गुना में यहाँ पर क्या हमारे पास यहाँ पर 13 है, ठीक है ना। चलो हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एचसीएफ कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे भाई, जो दोनों संख्याओं में हो वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है, सेम सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। जो 26 में हो और जो 91 में दोनों में सेम
होना चाहिए, ठीक है ना, उसके अभाज्य गुणनखंड में। देखो यहाँ पर उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सर जी यहाँ पर देखो इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कॉमन हो जाएगा, वो उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो एक 13 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। और कुछ मैच करा है, देखो 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसलिए मैच नहीं करा, और 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, मैच नहीं करा है, इसलिए यहाँ पर 26 और 91 का यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर एलसीएम भी निकालना है, ताकि हम लोग यहाँ पर एलसीएम भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो सेम संख्या उसको एक बार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ही, जो हम लोग यहाँ पर सेम संख्या है उसको एक बार लिखेंगे। अब इसके बाद जो सेम नहीं है तो उसको भी आपको यहाँ पर एलसीएम में लिखना होता है, ठीक है ना। देखो गुणा में क्या है 2 है, इसको भी लिखेंगे, गुणा में क्या है हमारे पास 7, इसको भी लिखेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इनका गुणा करो, हमारे पास यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 13 दूना के बाद 26 हो जाएगा, 26 में हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर 7 का गुणा करना है। तो आइए हम लोग गुणा करते हैं, 7 चौके कितने 42 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हाथ से लग जाएगा, यहाँ पर 7 दूनी क्या है 14, 14 4 कितना हुआ 18 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला 182 मिला, तो यहाँ पर 182 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर HCF और एलसीएम दोनों निकाल लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पर जांच करना है, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। अब हमारे पास यहाँ पर दो संख्याओं कौन सी है, दो संख्या हमारे पास ये पहली संख्या हो जाएगी, ये हमारे पास यहाँ पर दूसरी संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। इन्हीं का गुणनफल करना है, क्या है, इन्हीं का गुणनफल करना है। और यहाँ पर बराबर में HCF गुना में LCM, हमको यहाँ पर चेक करना है कि दोनों का मान सेम आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लिखना है दोनों संख्या क्या हुए, A1 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर A2 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा यहाँ पर HCF, और यहाँ पर गुना में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर LCM हो जाएगा, ठीक है ना। A1 हमारे पास कौन संख्या है, A1 हमारे पास यहाँ पर 26 है, तो आपको यहाँ पर 26 लिख देना है। अब इसको A2 कौन संख्या हमारे पास यहाँ पर 91 है, तो आपको यहाँ पर 91 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके यहाँ पर आपको जांच लिख देना है, ताकि पता चले कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, जांच कर रहे हैं। चलो अब इसके बाद देखो यहाँ पर HCF हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाला, HCF हम लोगों ने यहाँ पर 13 निकाला, तो आपको यहाँ पर 13 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो 182, तो आपको यहाँ पर 182 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे, दोनों तरफ की संख्याओं को आपको क्या करना है, आपस में गुणा कर लेना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। पहले 26 और 91 का हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। देखो 26 और 91 का गुणा करना है ना। चलो एक छक्के यहाँ पर 6 हो जाएगा, एक दो के यहाँ पर 2 हो जाएगा, 9 छक्के यहाँ पर 54 हो जाएगा, हासिल कितना लगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 5 कितना होता है 23 होता है, तो हमें 23 इस तरह से लिख के इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा 6 बचेगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का गुणा किया तो हमारे पास क्या मिला, यहाँ पर 23, यहाँ पर 23 और यहाँ पर 66 मिला, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, इसी तरह से हमको यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। हमको क्या करना है, 182 में किसका गुणा करना है, हमको यहाँ पर 13 को गुणा करना है। तो चलिए गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा, 8 3 यहाँ पर 24, यहाँ पर 4 लिखेंगे और 2 हासिल कर देंगे, 3 कम यहाँ पर 3 2 यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 2 के यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 8 यहाँ पर 8 हो जाएगा, 1 1 कम यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 8 5 13 हो जाएगा, और 1 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है 23 यहाँ पर 66 आया, कितना आया यहाँ पर 2366 आया। तो आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों, दोनों तरफ का मान कैसा सेम आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF गुना में HCF होता है। तो आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देना है कि हाँ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF गुना में LCM होता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है। चलिए अभी हम लोगों ने यहाँ पर पहले प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर दूसरे वाले प्रश्नों को भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए हम लोग यहाँ पर दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा है ना। तो यहाँ पे तीसरा नहीं है, हमारा दूसरा ही, ठीक है ना। तो हमको 510 और 92 का सबसे पहले आपको HCF और LCM निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इस तरह से लिखना है, 510 का पहले आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। इसी तरह से आपको 92 के भी आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं। अब ये 2 से काटते हैं, पहले 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचा 1 और 1 मिलके 11 हो जाएगा, 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो इसको 3 से लगा
लगाएंगे, 3 8 यहाँ पर 24 होता है, एक बचा, एक और 5 मिलकर 15 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कम 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा, 3 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 7 कितना होता है, 35 होता है, ठीक है ना। 17 किससे कटेगा हमारा, 17 17 से कटेगा, 17 कम यहाँ पर 17 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से इसका भी आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करना, तो चलिए इसको कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। क्या बचा, 1 बचा, 1 और 2 मिलकर 12 हो जाएगा। 2 छः कितना होता है, क्या होता है, 12 होता है, ठीक है ना। अब इसी तरह से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 23 किससे कटेगा, 23 23 से कटेगा, 23 से कम यहाँ पर 23 हो जाएगा, ठीक है ना। पहले इसको हम लोग यहाँ पर सजा के लिख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, 510 है, ठीक है ना। इसको देखो, अब इसके बाद इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 17 है। इसको लिखेंगे 2 गुना में यहाँ पर 3 और गुना में यहाँ पर 5 और गुना में क्या हमारे पास यहाँ पर 17 है, ठीक है ना। इसी तरह से 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 92 का अभाज्य गुणन 2 गुना में 2, देखो 2 गुना में यहाँ पर 2 और गुना में क्या हमारे पास यहाँ पर 23 है, ठीक है ना। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है HCF निकालना है पहले। चलो हम लोग यहाँ पर पहले HCF निकाल लेते हैं, ठीक है ना। HCF कैसे निकालते हैं, जो दोनों संख्याओं में सेम सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर देखो, इसमें भी 2 दिख रहा है और इसमें भी 2 दिख रहा है, इसे यहाँ पर सेम है तो इसको क्या करेंगे, 1 2 को हम लोग यहाँ पर बाहर निकालेंगे। और कुछ सेम दिख रहा है, देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है, अब इसमें 23 है और इसमें भी नहीं, अब कुछ मैच नहीं करा है। इस यहाँ पर 510 और 92 का HCF क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो यहाँ पर जो सेम है इसको आपको यहाँ पर एक बार लिखना ही पड़ता है LCM में। हमारे पास यहाँ पर 2 2 सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे। अब इसके बाद जो नहीं सेम है उसको भी आपको यहाँ पर LCM में लिखना होता है। यहाँ पर देखो इन तीनों में भी नहीं सेम है, 3 गुना में 5 गुना में 17 भी नहीं सेम है, तो आपको इसको भी लिखना पड़ेगा। 3 गुना में यहाँ पर 5 गुना में क्या हमारे पास यहाँ पर 17, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 23 भी क्या कहें, सेम नहीं, तो इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। चलिए इसको लिख लेते हैं, 2 गुना में यहाँ पर 23, ठीक है ना। अब इसका गुणा करो, हमारे पास यहाँ पर LCM आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 36 कितना हो जाए, सॉरी 6 पंचे कितने पर 30 हो जाएगा। 30 में हमको क्या करना है, हमको 17 का गुणा करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 30 का हम लोग यहाँ पर 17 में गुणा कर लेते हैं। तो क्या होगा, 7 0 0 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको 1 0 0 हो जाएगा, 1 3 3 हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं तो क्या होगा, 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 510 आया, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 का भी गुणा करना। तो चलिए 2 का भी गुणा कर लेते हैं इसमें, ठीक है ना। देखो 2 0 0 हो जाएगा और 2 1 कम यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 पंच यहाँ पर 10 हो जाएगा, कितना है, 1020 आया। इस 1020 में क्या करना है, 23 का भी गुणा करना है। तो आइए 1020 में हम लोग यहाँ पर 23 का गुणा कर लेते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पर क्या है, 1020 है ना, तो यहाँ पर लिखो 1020 में हमको क्या करना है, 23 का गुणा करना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। देखो क्या 3 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 दूनी के यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 0 0 हो जाएगा, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसी तरह से 2 का गुणा करेंगे, 2 0 0, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको 2 0 0 हो जाएगा और 2 1 कम यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं। देखो 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास LCM क्या निकल के आया, हमारे पास LCM यहाँ पर 23,400 यहाँ पर 60 LCM निकल के आता है। यहाँ पर लिख देना इस तरह से 23,000 यहाँ पर 460, ठीक है ना। चलो तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर HCF और LCM निकाल लिया। अब हमको यहाँ पर जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है कि दो संख्याओं को गुणनफल बराबर में और HCF गुणा में LCM होता है कि नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है जांच, ठीक है ना। क्या लिखना है, जांच लिखना है। हमारे पास दो संख्या कौन सी होंगी, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या क्या हो जाए हमारे पास, देखो इसमें A1 और यहाँ पर A2 था, इन दोनों थी। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर A1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर A2 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना है दो संख्या क्या है, A1 मल्टीप्लाई में यहाँ पर A2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये HCF और गुणा में क्या हमारे पास यहाँ पर LCM है। चलो तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं A1 हमारे पास क्या है, A1 हमारे पास यहाँ पर 510 है, तो आपको 510 लिखना है। और गुणा में क्या है हमारे पास यहाँ पर 92 है, तो आपको यहाँ पर 92 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पर HCF क्या निकाला था, हम लोगों ने यहाँ पर HCF हम लोगों ने यहाँ पर 2 निकाला था। देखो यहाँ पर क्या निकाला था, 2 निकाला था। इस 2 को आपको यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से हम लोगों को यहाँ पर LCM लोगों ने यहाँ पर क्या निकाला था, LCM लोगों ने यहाँ पर 23,460 निकाला था। इसको भी आपको यहाँ पे लिखना है 23,000 यहाँ पर 460, ठीक है ना। अब इसका गुणा कर लेना, तो चलिए गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले इसका गुणा करते हैं। अब 2 क्या 2 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 2
दो चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 लिखेंगे, 1 हासिल कर देंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 8 में 1 9 को जोड़ेंगे क्या होगा, 8 में 1 जोड़ेंगे यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से 2 यहाँ 6 हो जाएगा और 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 46,920 हमारे पास इसका गुणा करने पर आया। अगर इसका भी गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यही आएगा 46,000 यहाँ पर 920 आएगा। आपके लिए यहाँ पर ये होमवर्क रहेगा, इसका गुणा करके आपको बताना है, ठीक है ना, क्या होगा, यही होगा कि दूसरा होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों तरफ क्या है, मान हमारा क्या है, हमारा सेम है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में ऐसे गुणा में ऐसे होता है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से नीचे लिख देना है, ठीक है ना। चलिए अब इस तरह से हमारा ये दूसरा भी प्रश्न हल हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर 3 को भी सॉल्व करके सिखाऊंगा, ठीक है। इसको भी इसी तरह से आपको यहाँ पर हल करना है। चलिए अगर आप इसको हल करना चाहते हो, आपको हल करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसको चलिए नहीं हल करते हैं, थोड़ा सा आसान है, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा। चलिए आइए क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने इस तरह से दिख रहा होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके हम लोगों के यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पूर्णांक दिए हैं सभी पूर्णांकों का हमको क्या निकालना है, यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर इसका एलसीएम, यहाँ पर इन सभी का एचसीएम निकाला था, एचसीएफ और एलसीएम निकाला था इस विधि का यूज करके, उसी विधि का यूज करके हमको यहाँ पर इसमें भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए क्या करते हैं, सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर एक एक करके हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, 12, 15 और यहाँ पर 21 का हमको यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अलग अलग आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड मतलब अलग अलग आपको यहाँ पर गुणनखंड करना है, ताकि आपको दोनों एक ही बार में यहाँ पर निकल जाए एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है ना। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर लिखना है 15 लिख देना है, सभी का अलग अलग गुणनखंड करना है क्योंकि अलग अलग हमको यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे ये 12 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 6 यहाँ पर 12 हो जाएगा। ये किससे कटेगा, हमारा 2 से कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा। ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो काटना आप लोग को आता ही होगा। ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पर यहाँ पर 15 हो जाएगा, 5 से कम यहाँ पर यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये किससे कटेगा, यहाँ पर 3 से कटेगा, 3 से 21 होता है और यहाँ पर 7 कम यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। पहले इसको सजा के लिखना है। 12 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड क्या है, यहाँ पर देखो 2 गुना में 2 गुना में 3 है, तो लिखना है 2 गुना में यहाँ पर 2 और गुना में यहाँ पर 3 है, ठीक है ना। और 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 15 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुना में 5 है, तो लिखो 3 गुना में यहाँ पर 5, ठीक है ना। इसी तरह से 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 21 के अभाज्य गुणन 3 गुना में 7 है, तो आपको यहाँ पर 3 गुना में 7 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ पर एचसीएफ और यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एचसीएफ और यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एलसीएम, चलो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं मेरे प्यार पे, जो दोनों संख्याओं में मतलब तीनों संख्याओं में सेम संख्या हो, ठीक है ना। देखो इसमें भी क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पर इसमें भी 3 दिख रहा है और इसमें भी 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, तो एक 3 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ मैच कर रहा है, अब देखो यहाँ पर 7 इसमें लेकिन इसमें नहीं है ना, इसमें भी है, और कुछ मैच नहीं खा रहा है, इसलिए यहाँ पर 12 15 हो, यहाँ पर 3 का यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकलते हैं, जो सेम संख्या है उसको एक बार आपको बिना सोचे समझे आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर उसको भी उस संख्या को भी लिखना पड़ेगा जो सेम नहीं है। देखो 7 भी नहीं सेम है और 5 भी नहीं है और यहाँ पर 2 भी नहीं सेम है, इन दोनों को आपको यहाँ पर सभी को आपको यहाँ पर एलसीएम में लिखना होता है। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, पहले इन दोनों को लिख देते हैं, 2 गुना में क्या यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, 5 गुना में क्या है 5 और यहाँ पर क्या है 7 है, इसको भी लिखेंगे 5 और यहाँ पर गुना में यहाँ पर 7, ठीक है ना। अब इसका गुणा करेंगे हमारे पास यहाँ पर एलसीएम भी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं गुणा करके, ठीक है ना। क्या होगा, देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी कितने हैं 12 हो जाएगा, 12 पंचे यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो 60 में हमको क्या करना है, 7 का गुणा करना है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 7 0 0 हो जाएगा और 7 6 कितने 42 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला 420, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 420 है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके हम लोग यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये भी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 को भी हम लोग यहाँ पर इसी स्लाइड में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर 17 23 और 19 का क्या करना है, 29 का आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके, ठीक है। तो पहले 17 का हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमको यहाँ पर
अभाज्य मतलब गुणनखंड करना है। इसी तरह से हमको यहाँ पर 23 का भी हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है सबसे पहले, और 29 का भी आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करना है। अब बताओ यहाँ पर 17 किससे कटेगा, 17 एक अभाज्य संख्या खुद है, इसलिए यहाँ पर 17 स्वयं से कटेगी। यहाँ पर 17 से काटेंगे, 17 कम यहाँ पर 17 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 23 है, अब 23 क्या है, अभाज्य संख्या ये भी है, तो स्वयं से कटेगी, 17 से 23 से ही कटेगी, यहाँ पर 23 से कम यहाँ पर 23 हो जाएगा। 29 भी यहाँ पर अभाज्य संख्या, तो 29 भी हमारा 29 से ही कटेगा, 29 से कम 29 है। इसको हम लोग यहाँ पर पहले सजा के लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 17 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड क्या मिले, 17 गुना में यहाँ पर 1 मिला था, आपको यहाँ पर लिखा 17 गुना में यहाँ पर 1, ठीक है ना। और 29 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड क्या मिले हमको, यहाँ पर 23 और यहाँ पर गुना में हमको यहाँ पर 1 मिला, ठीक है ना। अब इसी तरह से 29 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड क्या मिले, यहाँ पर 29 का यहाँ पर 29 गुना में यहाँ पर 1 मिला, ठीक है ना। हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ पर निकालना है HCF निकालना है, और हमको यहाँ पर LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकालते हैं और HCF कैसे निकालते हैं, देखो HCF कैसे निकालते हैं, जो यहाँ पर सेम संख्या है, यहाँ पर सेम संख्या क्या दिख रही है, देखो इसमें भी 1 दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ सेम दिख रहा है, इसमें नहीं सेम दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर 17, 23 और 29 का HCF क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर LCM निकालना है, क्या निकालना है, LCM निकालना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, LCM कैसे निकालते हैं, जो सेम है उसको भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक को लिखो या नहीं हो, क्योंकि उसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 को लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहेगा, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर 17 भी और 23 भी अब क्या है, 29 भी सेम नहीं, इसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो 17 और गुना में हमको यहाँ पर 23 और हमको क्या गुना में हमको यहाँ पर 29 लिखना है, ठीक है ना। चलो अब इसका गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर LCM आ जाएगा। तो आइए क्या करते हैं, सभी का हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने यहाँ पे इसका स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, इसको हम क्या करते हैं, इरेज करके यहीं पर उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो चलो तो हमको क्या करना है, 17 और 23 का पहले गुणा करना है, किसका, 17 और हम पे 23 का गुणा करना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, 3 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, हाथ से लग गया 2 हो जाएगा, 3 कम यहाँ पर 3 2 यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से 2 7 यहाँ पर 14 हो जाएगा, और 2 1 कम 2, 1 क्या होगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसी तरह से हमको क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर 17 और 23 का गुणा किया, अब इसके बाद यहाँ पर 29 का भी गुणा करना है। तो चलिए क्या करते हैं, इसमें 29 का गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 9 1 का यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 ने 81 हो जाएगा, 8 हाथ से लग जाएगा, 9 3 27 क्या होगा, 9 3 27 और 8 कितना हुआ, ओ 9 3 27 और 8 कितना हुआ, 8 7 15 में 35 हो जाएगा, क्या होगा 35, आपको 35 से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से 2 का गुणा करना है सभी में, ठीक है, 2 1 कम यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्या हो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 ने यहाँ पर 18 हो जाएगा, 1 हाथ से लग जाएगा, 2 1 2 3 6 1 7 7 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर जोड़ लेना, तो चलिए जोड़ लेते हैं, क्या यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा 3 हो जाएगा। अब इसको 8 5 13 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या 7 3 10 है, यहाँ पे 11 है, 11,339 आया, कितना आया, हम लोगों ने इसका गुणा किया तो क्या है, 11,300 यहाँ पर 39 आया हमारा LCM। तो यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आप सभी को यहाँ पर दूसरा भी प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में, अगर मेरे प्यारे भाई समझ में आया तो इसका आंसर आपको कमेंट में बॉक्स में करना, क्योंकि इसका बहुत आसान है, ये HCF और LCM निकालना। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर पहला क्या है, कितने प्रश्न थी ये हमारा, हाँ चलो ये हमारा चौथा है, ठीक है ना। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि HCF हमको यहाँ पर 306 और यहाँ पर 657 का HCF यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर HCF क्या दिया गया है हमारे पास, यहाँ पर 9 दिया है, ठीक है ना। अब इसी संख्या का हमको यहाँ पर 306 और यहाँ पर 657 का हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर LCM ज्ञात करना है। तो उसी विधि का यूज करना है जो आपने यहाँ पर इस विधि इस समय निकालने के लिए किया था, ठीक है ना। देखो क्या है, जांच वाली, यही दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या होता है, HCF, मतलब क्या हो जाएगा, यही आपको यहाँ पर विधि का यूज यहाँ पर कर लेना है, इसी से आपको यहाँ पर LCM निकाल लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इसी विधि का यूज करके, ठीक है ना। हमको क्या करना है, पहले जो दिया है उसको पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर लिख देना है हल, ठीक है ना। पहले जो दिया था आपको लिखना है, दिया है, क्या दिया है यहाँ पर HCF क्या दिया है हमारे पास, यहाँ पर 9 दिया है, किसका दिया है, ऐसे लिखो ना। तो यहाँ पर HCF क्या है, यहाँ पर 306 और 306
और यहाँ पर 600 यहाँ पर 57 का HCF क्या दिया है हमारे पास, यहाँ पर 9 दिया है। ठीक है ना, क्या दिया, 9 दिया है। अब हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ पर निकालना है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो आपको यहाँ पर पता है यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या होता है, HCF गुना में एलसीएम होता है। क्या होता है, A1 मल्टीप्लाई में यहाँ पर A2 बराबर में क्या होता है, HCF और गुना में क्या होता है, यहाँ पर एलसीएम होता है। ठीक है ना। तो हमारे पास दोनों संख्या कौन है, ये हमारे क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, चाहे इसको A1 माने या फिर इसको माने, दोनों को मान सकते हो, जिसको मन चाहे उसका मान सकते हो। ठीक है, A1 हो जाएगा, हमारे यहाँ पर A2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 306 क्या करेंगे, यहाँ पर 306 मल्टीप्लाई में A2 का मान क्या है, यहाँ पर 657, अपन यहाँ पर 657 लिख देना है। ठीक है ना। अब बराबर तो बराबर लिखेंगे। HCF हमारे पास क्या दिया, यहाँ पर 9 दिया है। हमको निकालना क्या, हमको यहाँ पर एलसीएम निकालना, तो चलिए निकाल लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा है, देखो यहाँ पर एलसीएम के साथ 9 क्या है, गुणा क्रम लिखा है। कैसा लिखा है, गुणा क्रम। इसको क्या करें, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले एलसीएम लिख दो क्योंकि बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इधर भेजते हैं, पहले इसको लिख देते हैं। क्या इसको लिखते हैं, यहाँ पर 300 यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 657 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको इधर भेजेंगे क्योंकि उधर गुणा क्रम में, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर बटे में यहाँ पर 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको क्या कर, भाग दो, जल्दी से हमारा आंसर आ जाएगा, ऐसे हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, मतलब भाग दे देते हैं। ठीक है ना। क्या होगा, यहाँ पर 9 3 कितने पर 27 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर 9 3 27, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। क्या बचा, 3 और 6 मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। 9 चौक कितने पर 36 होता है। ठीक है ना। तो हमारा कट गया। अब हमारे पास एलसीएम ही निकालना है ना। चलो देखो 34 और हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर 657 का गुणा कर देंगे, 34 और 657 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, किसका, 34 और यहाँ पर, और 34 में 657 का गुणा कर लेते हैं। चलो हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 657 में क्या करना है, 34 का गुणा करना है। चलो गुणा करते हैं। देखो 4 सत्ते कितना 28 हो जाएगा, 2 हासिल लग जाएगा। 4 पंचे 20, 2 के यहाँ पर 22 हो जाएगा, 2 हासिल हो जाएगा। 4 से 24, 24 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 2 26 हो जाएगा, यहाँ पर 26 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना। चलो अब इसी तरह से हमको क्या है, 3 का गुणा करना है। 3 सत्ते यहाँ पर 21 हो जाएगा, तो 1 लिखो, हासिल 2 हो जाएगा। 3 5 से 15, 2 17 हो जाएगा, हासिल यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है ना। 3 6 18, 18 के क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 19 हो जाएगा। फिर 19 इस तरह से लिख देना है, इसको यहाँ पर जोड़ देना है। 8 हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, और 6 और 7 कितने यहाँ पर 13 होता है, 7 6 13 होता है, 1 हासिल हो जाएगा। 9 2 कितना, 9 2 11, 11 के यहाँ पर 12 हो जाएगा। क्या होगा, 12 हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा। ठीक है ना। 1 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्या, 22,000 यहाँ पर 338 क्या है हमारे पास, यहाँ पर इसका एलसीएम है। 22,000 यहाँ पर 338 यहाँ पे इसका क्या है, हमारे पास यहाँ पर एलसीएम है यार। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ भी प्रश्न सॉल्व हुआ है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आप सभी को प्रश्न नंबर आपको 4 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए क्या करते हैं, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर 5 को हल कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, तो देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जैसे इसमें हमको लिखना था, इसलिए मैं यहाँ पर लिख के लाया ताकि आपका समय भी बच जाए। ठीक है ना। अब देखो इसमें समझिए थोड़ा सा, इसमें क्या पूछा जा रहा है। देखिए इसमें पूछा जाए, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर कोई भी अंक, कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त हो सकती है, समाप्त होना चाहती है, कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पर 2 गुना में 5 आना जरूरी है, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं समाप्त होगी। आप एग्जांपल लेकर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, 10 है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना में 5 पक्का आया होगा, आप जहाँ देख सकते हो। देखो इसको अगर इसका गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 किससे कटेगा, 2 5 यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5 से कम यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके अभाज्य 10 के अभाज्य गुणनखंड में क्या मिला, यहाँ पर 2 गुना में 5, तो यहाँ पर मिला कि नहीं। कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना में 5 आएगा, तभी संख्या 0 पर समाप्त होगी। तब आपको इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास 20 हो जाएगा। क्या होगा, 20 हो जाएगा। आप देख लीजिए, अब देखो यहाँ पर 20 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा, 2 गुना में 5 जरूर आएगा। देखो 2 गुना में यहाँ पर 2 और गुना में यहाँ पर, क्योंकि देखो 2 दिन 4 और 4 5 20 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 गुना में 5 आया कि नहीं आया,
आया ना। इसलिए कोई भी संख्या को 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पर 2 गुना में 5 आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पहले 6 की पावर n, 6 की पावर यहाँ पर n का हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पर 2 गुना में 5 आ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखो 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 कम, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 यहाँ पर क्या 5 आया, नहीं आया, मतलब यहाँ पर 6 की पावर n, 6 की पावर n किसी भी क्या बोला हूँ, यहाँ पर 6 की पावर में n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पर 3 की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पर 5 आना है। अगर ये 5 आ जाता है यहाँ पर 6 की पावर n, 6 की पावर n भी 0 पर यहाँ पर समाप्त हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पर इसको शब्दों में लिख के आया कि अच्छे तरीके आपको इसी तरह से आपको अगर ये आ जाता है तो आपको इसी तरह से आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है, अपने से लिखना है। तो मैंने क्या लिखा है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना में 5 आना कंपलसरी है, मतलब बहुत जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर 6 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किया, किसका, यहाँ पर, ओ माय गॉड क्या हो गया, देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 6 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या मिला, 2 गुना में हमको यहाँ पर 3 मिला। मतलब यहाँ पर ये 6 की पावर है, यहाँ पर 6 कभी भी यहाँ पर 6, यहाँ पर जो 6 है यहाँ पर 0 पर समाप्त नहीं हो पाएगा। 6 की पावर n, क्या पूछा, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो आपको लिख देना, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी संख्या n के लिए, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से लिख देना है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसी तरह से आपको यहाँ पे लिखना है, आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। बस यही लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा जितने भी नंबर का होगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ सब मेरे प्यारे भाई आपको अच्छे तरीके से भी समझ में आया। थोड़ा सा इसमें मैंने बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी, इसके लिए मैं सॉरी मानता हूँ, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है, इसमें दिया गया है व्याख्या कीजिए। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, ये क्या है 7 गुना में यहाँ पर 11 और गुना में क्या हमारे पास 13 और यहाँ पर प्लस में क्या था हमारे पास यहाँ पर 13 था, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें भी था, क्या था यहाँ पर ये 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 और गुना में 4 गुना में यहाँ पर 3 गुना में यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर 1 और प्लस में क्या था हमारे पास में 5 था, ठीक है ना। पूछा जा रहा है कि यहाँ पर व्याख्या कीजिए कि यहाँ पर ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है, इसका जवाब हमको जानना है। तो आइए क्या करते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर प्यारा सा आपको यहाँ पर पहले हल आपको लिख देना है, ठीक है ना। चलो लिख देते हैं, पहले इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं पहले वाले को, ठीक है ना, क्योंकि 2 2 2 है, ये हमारा दूसरा हो जाएगा, हमारा पहला हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, हमारा क्या पहले लिख लेते हैं 7 गुना में 11 गुना में यहाँ पर 13 और प्लस में क्या हमारे पास यहाँ पर 13, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ दिख रहा है, देखो हमारे पास यहाँ पर 2 पद है, कितने पद हैं, 2 पद, ये पहला पद यहाँ पर 2 पद, क्योंकि जो हमारा पद होता है प्लस माइनस से क्या होता है अलग होता है, किससे अलग होता है, प्लस माइनस से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ से लेकर हमारा क्या हो गया, एक पद हो गया, यहाँ पर प्लस से अलग हुआ तो यहाँ पर 13 क्या हो हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको कुछ दिख रहा है, देखो पहले वाले पद में भी हमको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है 13 इसमें भी दिख रहा है और यहाँ पर 13 इसमें दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर दोनों पदों में से हम लोग यहाँ पर 13 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। चलो 13 को कॉमन लेंगे, इसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर 7 गुना में यहाँ पर 11 और गुना में क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर, जब 13 बाहर आ गया तो हमारे पास यहाँ पर 1 बचा, प्लस है तो प्लस करेंगे, अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा हुआ है, 1 बोले, ठीक है ना। चलो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर इसको 7 और 11 का गुणा करेंगे, क्या 11 7 क्या 77 हो जाएगा, 77 लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या 1 करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, और प्लस में क्या है 1 है तो यहाँ पर 1 में कर देना है, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर 13 77 में 1 का जोड़ेंगे यहाँ पर 78 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने क्या भाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या बताया था मैंने आप सभी को, भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, वे सभी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये जो संख्या है, अगर इसका गुणा करके यहाँ पर जो भी नंबर बड़ा सा नंबर मिलेगा, वो बड़ा सा नंबर वो स्वयं से भी कटेगा, उसी नंबर से कटेगा और 1 से भी कटेगा, और यहाँ पर 13 और 78 से भी कट रहा है, इसलिए यहाँ पर ये संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर ये भाज्य संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लिख देना है, क्या लिख देना है, अब आपको लिख देना है यह
यह 7 गुना में 11 और गुना में यहाँ पर 13 प्लस में 13, यह 13 और 78 से भी विभाजित हो जाएगी। इसलिए आपको लिख देना है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। सेम टू सेम इसी समय इसमें भी आपको यहाँ पर करना है। चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी और नंबर से भी डिवाइड हो जाती है, वे सभी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना। इस यहाँ पर जो हमारे पास जो बड़ी सी नंबर मिलेगी, जो संख्या मिलेगी, वो किससे भी कट जाएगी, 13 से भी कट जाएगा, 78 से भी कट जाएगी, इसलिए यहाँ पर ये भाज्य संख्या होगा, ठीक है ना। इसी तरह से हमको उसको भी सॉल्व करना है, दूसरे वाले नंबर को। देखो इसमें भी कितने पद मिल रहे हैं, देखो यहाँ से लेकर यहाँ पर हमारा एक पद, यहाँ पर 2 पद, दोनों पद में क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर 5 क्या कॉमन दिख रहा है, तो इसको तो आपको कॉमन इस तरह से निकाल लेना है, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद क्या बचा हुआ, देखो इसके बाद हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 7 गुना में यहाँ पर 6 गुना में यहाँ पर 1 गुना में 4 गुना में यहाँ पर 3 गुना में यहाँ पर 2 और गुना में यहाँ पर 1, ठीक है ना। और प्लस में क्या मिला, 5 मिला, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर इसका गुणा कर देंगे तो इससे भी ये संख्या कट जाएगी, इससे भी मतलब जो इसका अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये संख्या जो हमारे पास आएगी संख्या ये इसका गुणा करेंगे तो इससे भी कट जाएगा और यहाँ पर 5 से भी कट जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये संख्या 5 से भी और यहाँ पे इसका जो गुणा करेंगे तो उसका भी संख्या उस संख्या से भी कट जाएगी, इसलिए भी संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या है। इसको आपको हल करके आपको कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले प्रश्न को हल करके बताया है सेम टू सेम, इसी तरह से आपको इसको भी हल करके आपको कमेंट में बताना है। इसका मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद जो आया आपको यहाँ पर लिख देना है, जिस तरह से पंचायत मैंने लिखा है उसी तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। चलिए अब इसी तरह से हमको यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इस प्रश्न में हमको क्या पूछा जा रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक क्या है, वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। ऐसा हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं, उसको यहाँ पर 18 मिनट लग रहे हैं। कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट लग रहे हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लग रहे हैं, 12 मिनट। रवि को कितना मिनट लग रहे हैं, यहाँ पर उसको यहाँ पर ये 12 मिनट लग रहे हैं। कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं। मान लीजिए अब क्या कर रहा है, मानना बोला है कि मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में जाते हैं। क्या मतलब एक ही स्थान पर एक ही समय पर वे चलकर मतलब चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, हमको यही पूछा जा रहा है। क्योंकि जो यहाँ पर सोनिया है, किसी भी इस वृत्त का एक चक्कर पूरा करने में यहाँ पर 18 मिनट लग रही है। मतलब यहाँ पर सोनिया ज्यादा समय ले रही है, लेकिन रवि जो है यहाँ पर 12 मिनट में ही ले रही है। अब इसमें हमको पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि वे दोनों अगर एक साथ एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना और प्रारंभ कर देते हैं, वे दोनों एक ही स्थान पर कब एक साथ मिलेंगे, ये पूछा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो सोनिया है 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो रवि है वो 12 मिनट में ही पूरा कर लेता है। मतलब 5 मिनट का गैप है। मतलब यहाँ पर ये लगभग यहाँ पर जो रवि है लगभग यहाँ पर 3 यहाँ पर पूरा करेगा, रवि 3 पूरा करेगा, यहाँ पे सोनिया है यहाँ पर 2 ही चक्कर पूरा करके तब एक स्थान पर यहाँ पर मिलेगा। तो अगर इस तरह से अगर सवाल मिल जाता है मेरे प्यारे भाइयों, तो आपको यहाँ पर सीधा आपको यहाँ पर एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकालना है आपको यहाँ पर, और 18 और यहाँ पर 12 का क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। क्योंकि अगर हम इसको अगर डायग्राम से ही हल करेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। चलो इसको डायग्राम से ही हल करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले हम रवि को बोलते हैं, रवि जी जाइए एक चक्कर लगा कर आइए। तो रवि जी आते हैं तो एक चक्कर लगाते हैं, तो उनको कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर रवि को एक बार बोल दिया जाने के लिए। अब इसी तरह से मैं बोलता हूँ कि सोनिया जी जाइए एक चक्कर इस वृत्त का लगा कर आइए। तो जाते हैं, सोनिया भी जाती है तो कितने मिनट लगाती है, यहाँ पर 18 मिनट लगाती है। कितने मिनट लगाती है, 18 मिनट लगाती है। फिर से मैं यहाँ पर रवि को
रवि को बोलता हूँ कि रवि जी जाइए एक और चक्कर लगा के आए, तो रवि भी जाते हैं, रवि जी जाते हैं तो एक चक्कर और लगाते हैं, तो कितने में लगाते हैं, वे 12 मिनट में लगाते हैं। कितने मिनट में लगाते हैं, 12 मिनट में। और तो 2 बार हो गया, रवि का हो गया। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर सोनिया से बोल रहा हूँ कि सोनिया जी जाइए एक चक्कर और लगा के आइए, तो सोनिया जी जाते हैं यहाँ पर कितने मिनट लगाते हैं, वे 18 मिनट में लगाते हैं। कितने मिनट में, ओ सॉरी, जो सोनिया है 18 मिनट लगाती है। इसके बाद मैं रवि को फिर से बोलता हूँ कि रवि जी जाइए एक और चक्कर लगा कर आइए, तो रवि जी जाते हैं, एक चक्कर और लगाते हैं, तो यहाँ पर कितने मिनट लगाते हैं, 12 मिनट लगाते हैं। ठीक है ना। अब दोनों का पहले समय काउंट करते हैं कि यहाँ पर समय क्या हुआ। ठीक है ना। देखो यहाँ पर 12 यहाँ पर 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर रवि का कितना हुआ, यहाँ पर 36 मिनट हो गया, और सोनिया का कितना हुआ, यहाँ पर 18 में पर 36 है। मतलब वे दोनों यहाँ पर सोनिया और रवि दोनों एक स्थान पर कब मिलेंगे, यहाँ पर 36 मिनट के बाद वे ही एक स्थान पर मिलेंगे। तो अगर आप इस तरह से भी सॉल्व करते हैं तभी आपका नंबर मिलेगा। चलिए इसको क्या करते हैं, इसका हम यहाँ पर एलसीएम निकाल के सॉल्व करते हैं। कैसे इसका एलसीएम निकाल के हम लोग इसका यहाँ पर आंसर लाते हैं। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लिखना है, विधिवत तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है कि सोनिया द्वारा लगाया गया चक्कर, सोनिया द्वारा लगाया गया एक चक्कर। तो यहाँ पर सोनिया एक चक्कर में कितने लगा रही है, यहाँ पर 12 कितना 18 मिनट में, कितने 18 मिनट। ठीक है ना। आपको लिख देना है मिनट, 18 मिनट। ठीक है ना। और रवि द्वारा लगाया गया एक चक्कर, तो कितने मिनट में पूरा कर रहा है, वो यहाँ पर 12 मिनट में। तो आपको यहाँ पर 12 मिनट इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना। तब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख देना है, और 18 और यहाँ पर 12 का क्या निकालना है आपको, यहाँ पर एलसीएम इस तरह से लिख। ठीक है ना। अब इसका निकाल देना है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं एलसीएम इस तरह से। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना है 18 और 12 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। किससे कटेगा, हमारा 2 से कटेगा, 2 ना 18, 2 चौके यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 का 3 3 9 और 3 का यहाँ पर 3 हो जाएगा। एक किससे कटेगा, 3 का यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 से कटेगा। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। देखो क्या है, 2 दूनी 4 और 4 यहाँ पर 12 और 12 यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 और 12 का एलसीएम क्या मिला हमारे पास, यहाँ पर 36 मिला। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि यहाँ पर सोनिया और रवि एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, 36 मिनट के बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ये प्रश्नावली 1-2-1 के जितने भी सवाल थे सभी के हम लोग यहाँ पर धज्जियां उड़ा दिए हैं। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई मेरे प्यारे भाइयों, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको यहाँ पर लाते रहें और आप लोग यहाँ पर धमाल मचाते रहें। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।